हाय मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में अच्छे ही होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे ही पढ़िए और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो इससे पहले कि हम लोग देख लिए थे रेकरिंग चैप्टर हम लोग पढ़े हैं और रेकरिंग चैप्टर में प्रमेय और अप्रमेय की चर्चा किए थे। तो प्रमेय और अप्रमेय आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी से आगे जस्ट पढ़ना है। तो चलिए, चैप्टर आप लोग देखे थे रेकरिंग। भाई मेरे ध्यान देना है, रेकरिंग इसको बताया कि यह था क्या? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, यह था पुनरावृत्ति, ध्यान देना है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बताया था परिमेय और अपरिमेय। क्या बताया था? परिमेय, परिमेय संख्या, और बताया क्या भाई? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय में संख्या। ध्यान देना है, इसका विशेष क्लास इससे पिछले क्लास में मैं करवा चुका था और जिनको भी इससे पिछले वीडियो ना देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी देख लेंगे, अन्यथा प्लेलिस्ट में खोजेंगे, टोटल वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज करके। चलिए तो थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें देखे थे कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो प्रमेय संख्या यह था, 2 मिनट चलते हैं प्रमेय अप्रमेय पर, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे आ जाएंगे। तो मैं बताया था कि जो P/Q के रूप में है प्रमेय संख्या है, मतलब ऊपर वाला का नाम क्या था तो अंश और नीचे वाला का नाम क्या था तो हर जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं था, साधारण बोलचाल की भाषा में। दूसरी भाषा में मैं कहा था कि वह संख्या, दूसरी भाषा में हम लोग देखे थे क्या कि वह संख्या, वह दशमलव की संख्या जो किसी खास अंक के बाद रिपीट करे, दोहराए, बार बार वही आए, प्रमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अगर आपको इस प्रकार की संख्या मिल जाए तो इसे आपको कहना है क्या कि प्रमेय संख्या है। रिपीट 3 2 3 2 3 2। दशमलव कहा 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, डॉट डॉट डॉट, ये भी रिपीट कर रहा है। जो रिपीट करे प्रमेय संख्या। क्या कहा था? जो दशमलव 3 3 3 3 3 3 3 3, ये सब के सब क्या है? प्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या की चर्चा मैं बताया कि पाई एक अप्रमेय संख्या है और पाई के मान क्या था भाई? 22/7 प्रमेय संख्या है। मैं बताया था क्या पाई के अलावा रूट के अंदर जितना भी संख्या है जिसका वर्गमूल निकालते हैं तो किसी खास अंक के बाद रिपीट नहीं करता है, जो किसी खास अंक के बाद रिपीट नहीं करता है अप्रमेय संख्या कहलाता है। तो किसी खास अंक के बाद कौन रिपीट ना करेगा? तो रूट के अंदर, अर्थात जिस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में वर्गमूल निकलेगा, वे सभी के सभी संख्याएं अप्रमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11। अर्थात मैं क्या कहा? वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकालेंगे पूरा पूरा ना निकले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, वह क्या कहलाता है भाई? प्रमेय संख्या। जेकर वर्गमूल पूरा पूरा न निकले, दशमलव में वर्गमूल निकले, वह होगा अप्रमेय संख्या। तो ये सब के सब अप्रमेय संख्या है। इसमें बताया 3.14 डॉट डॉट लगा देंगे तो अप्रमेय संख्या। इसमें बताया 3.14 और डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, प्रमेय संख्या हो जाएगा। अब इसका कुछ खास रूल है, उस खास रूल को प्रमेय और अप्रमेय पर आपको देखना है। क्या देखना है भाई? समझिए। तब प्रमेय और अप्रमेय का 1-2 पॉइंट है, उसको आप देख लीजिए। 1 मिनट और समय लेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे, रेकरिंग पे ध्यान देते चलेंगे। प्रमेय और अप्रमेय का मैं क्या कहा? कुछ खास रूल्स हैं, आ जाइए देखना है।
क्या खास रूल है उसको समझिएगा। तो रूल में क्या कहा, ध्यान देना है, आप लोग ध्यान देते चलेंगे। क्या कहना चाहा, तो पहला पॉइंट कहा यही बात कि अगर मान लिया जाए संख्या रेखा बनाया हुआ है, ये दो गो पॉइंट है संख्या रेखा पर, तो ये दोनों पॉइंट अगर ये हो सकता है कि परमेय संख्या का पॉइंट होगा, चलिए परिमेय संख्या का पॉइंट होगा, ये भी परमेय संख्या का पॉइंट होगा, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या का पॉइंट है, दो गो पॉइंट है। तो आपसे प्रश्न क्या कहना चाहा, तो कहना चाहा कि दो गो परिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होता है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होता है, चाहे यह पॉइंट अपरिमेय का ही क्यों न हो। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो कहा दो गो अपरिमेय के बीच में कितना परमेय संख्या, तो अनंत परमेय संख्या भी हो सकता है और अनंत अपरमेय संख्या भी हो सकता है। पॉइंट दो गो आया, बउआ ध्यान दीजिए, पॉइंट दो गो आया। क्या कहा, तो पॉइंट दो गो आया। पहला पॉइंट कहा दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बीच, संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहना चाहा, तो तीसरा पॉइंट आपसे कहा कि दो, ध्यान से देखिएगा, दो अपरिमेय संख्या के बीच, अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहा आपसे, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट आपसे यही कहना चाहा कि दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। चलिए चार पॉइंट ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या के बीच परमेय संख्या भी होती है और परमेय संख्या के बीच अपरमेय संख्या भी होती है। देखना है, अपरमेय संख्या के बीच अपरमेय संख्या भी होती है और अपरमेय संख्या के बीच परमेय संख्या भी होती है। तो दो गो परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, उसके बीच में अनंत परमेय संख्या भी होती है और अपरमेय संख्या भी होती है। तो ये दो गो पॉइंट, ये दो पॉइंट ये अपरमेय का हो या परमेय का हो, ये दोनों को बीच में अनंत परमेय संख्या भी होती है और अपरमेय संख्या भी होती है। चलिए इसके बाद क्या कहना चाहा वो ध्यान दीजिए। अब ये देख लिए, छोटा सा 1 मिनट और आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम टॉपिक आएंगे रेकरिंग पे। चलिए अब सवाल आता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बीच कुछ संबंध और भी है, उसको देखिए
मतलब यह जहाँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम पूछ सकता है मैं उसी पॉइंट को पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा फालतू सवाल आपको हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं इसको हम पूरा ये करें वो करें सिद्ध करें, ये सब हम आपको थोड़ी करेंगे, प्रूफ करें। ये सब तो आपको जूनियर क्लास की बात है कि हाँ √3 या √2 या √5 एक अप्रमेय संख्या है साबित करके बताए। ये सब आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यह क्लास 10th का है। तो आप जान लीजिए कि आप पीछे क्लास में बचपन से पढ़ के आए हैं वो सब पॉइंट है, तो इसको हम थोड़ा सा और ध्यान दिलवाते हैं। चलिए अब नोट की पहला अगला पॉइंट क्या कहा कि दो प्रमेय से, देखिए प्रमेय संख्या का गुणनफल, प्रमेय संख्या दो गो प्रमेय संख्या, देखिए प्रमेय और अप्रमेय, देखिए कहा परिमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, तब परिमेय अप्रमेय को जोड़ेंगे तब बनेगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिनको ना दिखाई दे सुन के लिख लेना। अगला पॉइंट क्या कहा, तो कहा कि प्रमेय अप्रमेय का क्या कहा, अपरिमेय अप्रमेय को क्या परिमेय है, परिमेय है, परिमेय संख्या है माइनस अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो रिजल्ट क्या देगा, तो रिजल्ट देगा अपरिमेय संख्या। रिजल्ट क्या देगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान देना है क्या कहना चाहा, तो कहना चाहा यही कि परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में यदि गुणा करते हैं अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा भाई, तो भी रिजल्ट आ जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या कहा ध्यान से देखिए। अब अगला कहा क्या, ध्यान से देखिए, कहा कि यदि परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में यदि हम भाग दे दे अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, तो भी रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब यह हुआ कि परिमेय और अपरिमेय का योग भी अपरिमेय, योग भी अपरिमेय, अंतर भी अपरिमेय, गुणनफल भी अपरिमेय और भागफल भी अपरिमेय ही होता है। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय को गुणा करेंगे अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय से भाग दे या अपरिमेय में परिमेय से भाग दे तो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या भाई, तो पुनरावृत्ति को, रेकरिंग जिसे रिपीटेशन कहते हैं, जो बार बार आता है उसे देखना है। आप ही अच्छा तरह से सीख गए कि 2 पॉइंट के रेकरिंग में सवाल होगा, जैसे 0.33333333 ये अनंत तक जाएगा। इसको लिखने का मैं दूसरा तरीका बताया, 0.3 इस पे रेकरिंग होगा, और भी तरीका बताएं कि 0.3 इस पे पॉइंट भी होगा, और तीनों का मायने मतलब एक ही है। तो एक समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीट कर रहा है। तो जब यह रिपीट कर रहा है तो आपको मैं बताया कि यह प्रमेय संख्या है, अर्थात प्रमेय संख्या p/q के फॉर्मेशन लेता है। तो जब प्रमेय संख्या p/q के फॉर्मेशन लेता है, अतः जितना भी जो प्रमेय संख्या होगा उसको p/q के रूप में बदलना संभव है, परंतु वे एक ऐसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता है, वह कौन सी संख्या होगा, तो अप्रमेय। जैसे 0.110110011100111000 फिर एक डॉट ऐसे आया। तो आपको भाई मेरी ये बात जानकारी है कि ये प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है, तो स्पष्ट सी बात है कि यह अप्रमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। और जब यह अपरिमेय संख्या है तो क्या इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलना संभव है? नहीं संभव है। अर्थात जो अपरिमेय संख्या है वह पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता है, और जो परिमेय संख्या है परिमेय, यह जो परिमेय संख्या है वह किस में बदला जा सकता है? तब पी बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है, जिसमें ऊपर का को अंश और नीचका को हर कहते हैं। तो अब हमारा पॉइंट क्या आया कि पी बाई क्यू के रूप में बदलना। क्या पॉइंट आया? तो आपका पॉइंट आया P बटा Q के रूप में बदलना, P बाई Q के रूप में बदलना। तो अब हमें पॉइंट आया कि P बाई Q के रूप में बदले, तो P बाई Q के रूप में बदले। ध्यान से देखिए, बात को समझिएगा। मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। बात समझिए। जैसे सवाल लिखाया 0.3 है, इस पे रेकरिंग है, P बाई क्यू के रूप में बदले, तो मैं कहा कि एक संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे संख्या जैस के तैसा नीचे 9 लिख देना है। ध्यान से कहा 0.1 पर रेकरिंग है तो 1/9, कहा 0.2 पर रेकरिंग है तो 2/9, कहा 0.5 पर रेकरिंग है तो कहा 5/9। मैं यह कहना चाहा कि एक अंक पर रेकरिंग है तो नीचे एगो 9 होगा, चाहे अंक कोई भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंक कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अंक पर रेकरिंग तो नीचे एगो 9, एक अंक पर रेकरिंग नीचे एगो 9, एक अंक पर रेकरिंग नीचे एगो 9, ऊपर ये संख्या जैस के तैस है। ध्यान से, ये काटने के बाद रिजल्ट क्या आएगा उसे हमको मतलब नहीं है, यह फॉर्मेशन समझना है कि एक अंक पर रेकरिंग हो तो नीचे एगो 9 देंगे, अर्थात जब 2 अंक पर रेकरिंग हो तो जैसे कहा क्या 0.12 और दोनों पर रेकरिंग, तो इसको जैस के तैस और नीचे क्या करेंगे 2 को 9 देंगे। एक अंक का एक अंक 2 अंक, 2 अंक पर रेकरिंग तो नीचे 2 को 9, क्या कहें 0.12, ध्यान देना है 3, कई अंक पर रेकरिंग हो गया तो 1 2 3 अंक पर रेकरिंग हो गया, तो इसको जैस के तैस लिखेंगे, नीचे 3 को 9 लिखेंगे। कहा 0.2 3 5 6 ऐसे कुछ भी लिखा हुआ रहे तो हमें गिनना क्या है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो इसको 2356 जैस के तैसा नीचे 4 को 9 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या कहें कि अगर 2 अंक पर रेकरिंग है तो इसको जैस, इस संख्या को जैस के तैसा नीचे 2 को 9, 3 अंक पर रेकरिंग है तो कहें क्या कि इस संख्या को जैस के तैस लिखेंगे और नीचे 3 को 9 लिखेंगे। अर्थात P बाई क्यू के ये पहला फॉर्मेशन है, पहला पॉइंट है कि P बाई क्यू के रूप में बदला जाएगा। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे, चलिए। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि यदि भाई मेरे मान लिया जाए कि अगर 5 पे रेकरिंग है 1 अंक पे, तो मैं बताया क्या कि एगो 9 नीचे लिखिए, बट क्यों 9 क्यों लिखे? आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया होगा कि आखिरकार 9 ही क्यों लिखें। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंकीय संख्या पद्धति में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9 टोटल 10 अंक का प्रयोग किया गया है। इकाई गो अंक है तो 10 गो अंक है, 10 अंक का प्रयोग किया गया है। और आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि आखिर 10 अंक में से एक गो को क्यों रिपीट करना चाहते हैं, 9 से ही सिर्फ क्यों भाग देना चाहते हैं? तो इसका जवाब भाई मेरे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 9 से भाग देने के लिए एक ही वो पॉइंट काम कर रहा है। कि क्या कर रहा है पहले ध्यान से देखिए, मैं इसको सिद्ध करके भी बताता हूँ, ध्यान से चलेंगे। तो आपको पता है 0.5 के मतलब क्या हुआ? तो 0.5 का मतलब यह हुआ कि 0.5 है उस पर रेकरिंग का मतलब 5 5 5 5 5 अनंत तक आएगा।
अब माना इसको क्या मान लिए, तो x मान लिए, माना क्या किए, x मान लिए। जैसे ही x मान लिए तो अब हमें देखना यह है, यह समीकरण क्या हुआ, तो समीकरण 1 हो गया। अब क्या करना है, तो हमें यह बात विचार करनी है कि आखिरकार डिजिट जो है वह कै गो डिजिट रिपीट कर रहा है, कितना डिजिट पुनरावृत्ति कर रहा है। तो हम देखें कि सिर्फ एक डिजिट ओनली 5 5 5 5 एक ही डिजिट पुनरावृत्ति कर रहा है। तो एगो डिजिट पुनरावृत्ति करे तो एगो जीरो वाला 10 होता है, 2 गो डिजिट रिपीट करे तो 2 गो जीरो वाला 100 होता है, 3 गो डिजिट रिपीट करे तो 3 गो जीरो वाला 1000 होता है, 4 गो अंक अगर रिपीट करे तो 4 गो अंक वाला कितना 10,000 होता है। तो कहा कि एक अंक रिपीट कर रहा है, इसीलिए इस समीकरण में दोनों तरफ एगो जीरो वाला मतलब 10 से गुना करेंगे। तो क्या कहा, तो कहा क्या दोनों तरफ, क्या कहा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो जब दोनों तरफ 10 से गुना किए तो ये आ गया 10 गो x, ये आ गया 10 से गुना हुआ तो आया 5.55555 ऐसे अनंत तक के। इस समीकरण 2 हो गया। अब क्या होगा, तो अगला पॉइंट कहा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या कहा, समीकरण 2 - 1 से। अब देखते हैं इससे क्या होता है। तो 2 कहा 10 गो x है और कहा क्या, फिर से ही कहा 5.55555 ऐसे अनंत तक। समीकरण 1 क्या कहा, तो कहा x बराबर क्या हुआ 0.55555 कहाँ अनंत तक। एक बात ध्यान देना, जो दशमलव के जोड़ घटाव का सबसे परफेक्ट रूल यही आपसे कहना चाहा, दशमलव के जोड़ घटाव का सबसे परफेक्ट रूल यही कहना चाहा कि दशमलव के सामने दशमलव लिखे, पॉइंट के सामने ही पॉइंट लिखे। तो जब पॉइंट के सामने ही पॉइंट लिखे तो पॉइंट के सामने पॉइंट है और ये है क्या, तो ये एक घटाव है तो इसे हम घटाव बना देंगे। तो कहा 5 में से 5 गया 0 0 0 0 0, क्या आया भाई, सब तो घट के आते चला गया क्या 0, तो आई बच गया क्या 5। 10 गो x में से एगो x घटा 9 गो x, तो आया क्या, तो आया यही कि 9x का मान आ गया 5, तो x बराबर आ गया 5/9। देखिए 9 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। अतः हमेशा ही 9 से भाग देना है, अतः हमेशा ही 9 से भाग देना है, बटा में 9 देना है, ठीक है, देना है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या हमेशा इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, और भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलिए, तो आखिर सवाल आप लोग देख लिए कि p/q के रूप में कैसे बदलता है। दूसरा पॉइंट ये भी देख लिए कि 9 से ही भाग q दे। अब देखना है कि क्या सवाल हमेशा वैसा ही रहेगा, भाई ध्यान देना। तो क्या सवाल तो वैसा ही रहेगा, तो नहीं, हर एक बार सवाल बदलेगा। कैसा कैसा होगा देखते चलेंगे। अब सवाल हो सकता है कि कुछ पर रेकरिंग दिया हो, कुछ पर रेकरिंग ना दिया हो। जैसे दूसरा पॉइंट अभी चल रहा है, कहा 0.12 है, एगो पर रेकरिंग है या एगो पर रेकरिंग ना है। भाई मेरे फॉर्मेशन को समझना है, और प्रत्येक वीडियो में मैं आपको हिदायत देता हूँ, निर्देश देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो कॉपी कलम लेके ही बैठना है, जैसे जैसे पढ़ाएं वैसे वैसे आप रिराइट करते जाए, लिखते जाए, पुनः रिवीजन करें। वीडियो जितना बार देखना है उतना बार देखिए, बट पहला बार यदि आप देख रहे हैं तो कॉपी कलम ले करके बैठिए और पूरा को लिखते चले, सीखते चले। एक बार लिख लिए ना, उसके बाद 2 बार 4 बार 5 बार सिर्फ वीडियो भी देखिएगा तो पूरा रिकॉल हो जाएगा, पूरा ध्यान में रहेगा। ये बात को आप ध्यान रखें।
और एक बात और ध्यान में रखना है कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्त को भी फ़ायदा पहुंचाएं। और क्या करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। सब्सक्राइब करने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए सभी आदमी इस लॉकडाउन में पूरा का पूरा वीडियो का लाभ उठाइए। चलिए, तो अब सवाल है कि कुछ पर रेकरिंग है, कुछ पर रेकरिंग नहीं है, तो फॉर्मेशन को समझना है। तो फॉर्मेशन यही कहा कि इसको जैस के तैस लिखिए, जिस पर रेकरिंग न है उसको घटा लीजिए, आ जय गो पर रेकरिंग हो तय गो 9, आ जय गो पर रेकरिंग न हो तय गो 0। तो एगो पर रेकरिंग एगो 9, आ एगो पर रेकरिंग न है एगो 0। अभी घटाने के बाद क्या आएगा, घटाने के बाद कुछ कटेगा तो काटेंगे भी, क्या फॉर्मेशन आएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना यह है कि आखिरकार फॉर्मेशन को समझ जाना है। उसके बाद आपको घटाव आता है कि 12 में से 1 गया 11, 11/90, यही आंसर है। वो तो आपको जानते हैं, जोड़ घटाव तो आता ही होगा। नहीं आता है तो जोड़ घटाव पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए। अभी चल रहा है बेसिक मैथ ही चल रहा है। क्या कहा, अगर मान लिया जाए 0.325 है और इस पे 2 गो पर रेकरिंग है, तो क्या कहें फॉर्मेशन, तो यही कहा कि इसको जैस के तैस लिख दो और ये 3 जो है 3 को घटा दो, मतलब 3 को नहीं, एगो जे पर रेकरिंग ना है, जिस पर रेकरिंग ना है उसे घटा दो। जय गो पर रेकरिंग है तय गो 9 लिखो, और जय गो पर रेकरिंग ना है तय गो 0 लिखो। पहले फॉर्मेशन समझना है, इसको हम एक बार में करके भी बताएंगे, बट आप फॉर्मेशन समझिए। क्या कहा, पॉइंट यही कहा 3, 2, 5 है, एगो पर रेकरिंग है, क्या करेंगे, तो कहें क्या इसको जैस के तैस लिखे। 3, 2 मतलब 32 पर रेकरिंग ना है तो 32 घट गया, एगो पर रेकरिंग है एगो 9, और 2 गो पर रेकरिंग ना है 2 गो 0। क्या कहें, अब आपको आया मन में सवाल आ गया होगा कि अगर पूरा पर रेकरिंग हो तो अभी न सीख लाएं कि पूरे पर रेकरिंग हो तो पूरा लिखिए, आप पूरे के लिए क्या कीजिए, खाली 9 9 डाल दीजिए। अगर आपके मन में ये सवाल आया कि पूरे पर रेकरिंग ना हो तो ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, इसको आपको PYQ के रूप में बदलने आता है। ये क्या कहा, तो इसको जैस के तैस लिख दीजिए। कहा कि दशमलव के बदला 1 लिखिए, जय गो संख्या है तय गो 0 लिखिए। ये तो खासकर बचपन से ही पढ़ते आए हैं, इसको हमको पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, क्या कहना चाहे फिर से समझिएगा भाई मेरे, समझते चलिए, सीखते चलिए। क्या कहना चाहें, कहना इतना ही चाहें कि अगर मान लिया जाए 0.1 है, इस पर रेकरिंग है तो 1/9 हो गया। 0.12 है, अब एगो पर रेकरिंग है एगो पर नहीं है, तो कहे क्या कि जिस पर रेकरिंग है पहले संख्या लिख दो, जिस पर 9 है उसको घटा दो। जय गो पर रेकरिंग तय गो 9, और जय गो पर रेकरिंग नहीं है तय गो 0। फिर से क्या कहें, तो आपसे यही कहें ध्यान देना। अगर मान लीजिए इस पर 2 गो पर फॉर्मेशन समझना है, फॉर्मेशन बार बार मैं बोल रहा हूँ। 1 पर पहले पूरा को लिख दिए और एगो पर रेकरिंग 9 उसको घटा लिए, 2 गो पर रेकरिंग 2 गो 9, एगो पर रेकरिंग नहीं है एगो 0। फिर से 0.123 है, क्या कहें इसको जैस के तैस लिख दिए। 12 पर रेकरिंग ना है 12 घट गया, एगो पर रेकरिंग एगो 9, 2 गो पर रेकरिंग ना है 2 गो 0। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर से समझिए और भी आगे समझते हैं। अगर मान लिया जाए प्रश्न है 1 2 3 4 और 3 गो पर रेकरिंग है, तो 3 गो पर रेकरिंग, तो वही सवाल तो वही हुआ कि जिस पर रेकरिंग ना है ओकरा घटाइए। 1 पर रेकरिंग नहीं है, ध्यान से, और 3 गो पर रेकरिंग है तो 3 गो 9, एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। फिर से समझिएगा बात क्या कहना चाहा, फिर से समझिएगा। कहा 0.1234 है, अगर 2 गो पर रेकरिंग और 2 गो पर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको तो जैस के तैस लिखे। 12 पर रेकरिंग नहीं है 12 घटा दिए, और 2 गो पर रेकरिंग है 2 गो 0, और 2 गो पर रेकरिंग ना है तो 2 गो पर रेकरिंग, जिस जय गो पर रेकरिंग तय गो 9, और जय गो पर रेकरिंग न रहे तय गो नीचे 0।
जितना पर रेकरिंग है उतना पर के लिए 0। क्या कहें फिर से समझिए, समझते चलिएगा। कहना क्या चाहा, तो कहना यही चाहा, कहा कि 0.1234 है। अब एगो पर रेकरिंग है, इसको तो जैस के तैसे लिखिए। कहा 3 गो पर रेकरिंग ना है तो घटेगा 123। एगो पर रेकरिंग 1 0, 3 गो पर रेकरिंग ना है तो 3 गो 0 हो गया। एगो पर रेकरिंग एगो 9, 3 गो पर रेकरिंग न है तो जय गो पर रेकरिंग न है तय गो 0। मेरा बात समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और लिख देते हैं, 0.345667 ऐसे कुछ भी। अगर मान लिया जाए इसको हम ऐसे लिखे 3 गो पर रेकरिंग, तब पहले तो इसको कुछ छोड़ है लिख दिए। 2 गो पर रेकरिंग ना है, 2 गो घट गया। 1 2 3 गो पर रेकरिंग है, 3 गो 9। 2 गो पर रेकरिंग ना है, 2 गो 0। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा समझे होंगे। क्या कहें, मैं एक फॉर्मेशन समझाया हूँ, यह घटेगा, घटने के बाद कटेगा, जो होना है होगा, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट हमें पहले फॉर्मेशन को समझना है कि आखिरी कैसे होगा। ठीक है, पहले लिखिए फिर आगे चलते हैं। क्या PYQ के रूप में बदलना समाप्त हो गया? तो नहीं, PYQ के रूप में समाप्त अभी यह चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। अभी PYQ के रूप का फॉर्मेशन समाप्त नहीं हुआ है। पुनरावृत्ति रेकरिंग का यह पहला क्लास हुआ, अभी और भी क्लास इसका बाकी है। इसका PYQ का पहले होगा क्या, और भी फॉर्मेशन, इधर कुछ संख्या लिखा हुआ है इधर, इससे भी फास्ट मेथड की चर्चा हम कल करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको लाभ हो सके। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्लास को बताएंगे। थैंक यू।